नमस्कार दोस्तों। अपन ने जो एप्लीकेशन बनाया है और कल विद्यार्थियों ने जो टेस्ट दिया है, एक टेस्ट का मतलब एक डेमो के रूप में एक टेस्ट रखा था, उसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग हैं सरसा बुक एप्लीकेशन जो अपना ऐप है उसके टाइम टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, इसमें आपको सेकेंड ग्रेड से संबंधित जीके और हिंदी की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठीक है, दोनों की, जीके की भी आप ले सकते हो और हिंदी की भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। अब कई विद्यार्थियों के एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे पेमेंट कैसे करना है, उस पेमेंट का एक इश्यू था। तो ये देखिए टेक्निकल समस्या है, उसका हम एक दो दिन में निवारण है वो कर देंगे, निस्तारण। और उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और जो कल वाला अगर टेस्ट किसी विद्यार्थी ने नहीं दिया है तो आप एप्लीकेशन में जा करके वो टेस्ट दे सकते हैं। ये शुरू तो अपने को करना था 1 फरवरी को, देखिए, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से ये जो 1 फरवरी है, इस टेस्ट को पोस्टपोन करना पड़ा। टेस्ट की फीस को लेकर के भी कई विद्यार्थियों की ये समस्या थी कि सर फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। कुछ कह रहे थे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स मिलेंगे, अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग प्रश्न थे, उनके जवाब होंगे अपने पास में अब सारे। तो देखिए, फीस को बिल्कुल कम कर दिया गया है। आपको फीस जब भी आप पेमेंट करना चाहोगे तो वहाँ पर आपको वो शो हो जाएगी, दिखाई देगी कि जीके की कितनी फीस रखी है और सब्जेक्ट की यानी हिंदी की कितनी फीस रखी है। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। ये सरसा बुक ऐप पर टेस्ट सीरीज योजना है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हो। अब ये जो टेस्ट सीरीज योजना है 1 फरवरी से, ये पहला जो टेस्ट है उसको सबसे अंत में लेंगे अपन, क्योंकि फीस वाली जो समस्या है, जो पेमेंट वाली, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस कारण से इस टेस्ट को एक बार ही पोस्टपोन कर दिया गया है। और आगे के जितने भी जो टेस्ट हैं वो सारे के सारे विधिवत रहेंगे। आपको जैसे 8 फरवरी को टेस्ट देना है तो उस टेस्ट में देखिए विकारी शब्द होंगे और वाक्य रचना के प्रश्न होंगे और शब्द रचना के प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न इसमें शामिल होंगे। आपको पहले टॉपिक बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और उसके बाद में उससे संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे टेस्ट में, और आपको वो तैयारी करके ये टेस्ट ज्वाइन करना है। इस हिसाब से इसी प्रकार आप 15 फरवरी का भी देख सकते हो। शब्द ज्ञान होगा, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि होगी, भाषा ज्ञान, मुहावरे, लोकोक्तियां इससे संबंधित। इसी प्रकार फरवरी में जो टेस्ट होंगे 22 फरवरी का है, वो राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि के सुधार से और शब्द शक्ति और काव्य रीति, गुण और दोष के प्रश्न होंगे। नेक्स्ट जो होगा वो मार्च में रस और रसा अवयव होंगे, छंद और छंदों के भेद होंगे और अलंकार होंगे। 8 मार्च को जो टेस्ट होगा उसमें पाठ्य पुस्तकें हैं, क्षितिज और कृतिका जो पुस्तक है उसके, और क्षितिज और कृतिका कक्षा 9 और 10 की जो पुस्तकें हैं उन दोनों को एक ही साथ एक ही टेस्ट पेपर में शामिल किया गया है। 15 में 11 की अंतरा होगी और अंतराल होगी, और 22 मार्च का होगा उसमें अंतरा और अंतराल 12वीं की होंगी। और इसी प्रकार से 29 मार्च को जो टेस्ट होगा उसमें आरोह है और वितान होंगी। 5 अप्रैल में आरोह है और वितान कक्षा 12 होंगी। 12 अप्रैल को जो टेस्ट होगा उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास, उद्भव और विकास, नामकरण, काल विभाजन, उनकी प्रवृत्तियां, रचनाकार, ये सारी चीजें होंगी। और 27 नंबर है उसमें उद्भव और विकास, हिंदी की बोलियां, भाषाएं, उनका सामान्य परिचय होगा। 19 अप्रैल को जो टेस्ट होगा उसमें कबीर ग्रंथावली और बालकांड से संबंधित यानी ग्रेजुएशन वाला पार्ट है ना, द्वितीय श्रेणी में। 26 को सूरदास, ब्रह्मगीत, मीरा की पदावली, बिहारी और जयशंकर प्रसाद की कामायनी। 3 मई को होगा सूर्यमल मिश्रण की वीर सत्सी, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र आगे की ऐसा दिव्यणा। 10 मई को जो हो रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, एक और जिंदगी, लहरों का राजहंस नाटक। 27 मई को चंद्रदिस्मा गुल्लेरी की उसने कहा था, राजेंद्र यादव की जहां लक्ष्मी कैद है और निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी। 24 मई को जो टेस्ट होगा उसमें शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न होंगे। और जब अगर मान लो ये तो पूरा सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, इसी के अकॉर्डिंग आपके सारे के सारे टेस्ट होंगे।
किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अगर बाय द वे परीक्षा नहीं होती है और सिलेबस अपना पूरा हो जाता है तो नियम यही होता है कि उसके बाद में टेस्ट पोस्टपोन कर दिए जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए 31 मई से टेस्ट 28 मेगा टेस्ट हिंदी का पेपर, यानी इसमें क्या होगा कि 31 मई को एक मेगा टेस्ट लेंगे। जैसे अपना सिलेबस पूरा हो गया और परीक्षा अभी नहीं है तो अपन 15 दिन के बाद में एक मेगा टेस्ट टोटली सिलेबस से पेपर होगा। ठीक है, पूरे के पूरे 150 प्रश्न मिलेंगे हर 15 दिन के बाद में। और अगर परीक्षा नजदीक होती है तो हर 7 दिन के बाद में आपको एक मेगा टेस्ट देना होगा, जिस मेगा टेस्ट में मतलब पूरे के पूरे सिलेबस से हर एक सिलेबस टॉपिक से प्रश्न उठाए जाएंगे और वो उन जो टॉपिक्स होंगे उनसे संबंधित प्रश्नों का टेस्ट एक मेगा टेस्ट यानी पूरा बड़ा टेस्ट होगा। 150 प्रश्न होंगे उसमें पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो परीक्षा नजदीक होने पर 7 दिन का समय दिया जाएगा आपको पूरा पढ़ने के लिए, क्योंकि पूरा पढ़ चुके होंगे, फिर रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर समय अधिक होगा अपने पास में तो 15 दिन दे देंगे और उसके बाद में एक एक मेगा टेस्ट है वो लगातार जारी रहेगा। जब तक परीक्षा होगी आपके टेस्ट जारी रहेंगे, आपसे कोई अन्यथा फीस नहीं ली जाएगी। और इसी फीस में आपको सारे मेगा टेस्ट सारा सिलेबस, ये तो हिंदी का सिलेबस है अपना, हर एक विद्यार्थी के आराम से समझ में आई होगी बात। आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और आपको ये पीडीएफ भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। अब देखिए, जो जीके के थे विद्यार्थी, वही बात है, ये जो 1 फरवरी वाला है वो सबसे अंत में लेना है अपन को। 8 फरवरी से अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 8 फरवरी को राजस्थान की जलवायु, राजस्थान का पंचायती राज, राजस्थान की जनसंख्या, महासागरीय उनकी विशेषता, ये आपको पढ़ने होंगे। 8 फरवरी को इनसे संबंधित आपका टेस्ट होगा, 100 प्रश्न मिलेंगे। 15 फरवरी को वनस्पति, कृषि, पशु संपदा, उद्योग और वैश्विक पवने, पवन तंत्र है वो। और शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है, क्षेत्र है, उपयोगिता है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का योगदान, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। और फिर इसका टेस्ट होगा आपका 15 फरवरी को। हर एक बात समझ में आ रही है। फिर इसी प्रकार 22 फरवरी को टेस्ट लेंगे अपन, उसमें आर्थिक नियोजन होगा, घरेलू बजट, उत्पादन, आर्थिक समीक्षा, राजस्थान में प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बोराट, पर्यावरण की समस्याएं, शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र, उपयोगिता, विभिन्न मनोविज्ञानों का योगदान, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इनका 22 फरवरी को टेस्ट लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 1 मार्च को जो टेस्ट होगा 5वां, उसमें इतिहास से संबंधित गुर्जर प्रतिहार वंश है, अजमेर के चौहान शासक हैं, राजस्थान शासकों का दिल्ली सल्तनत के साथ में संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालोर, भूमंडलीकरण और उसके प्रभाव, भूमंडलीकरण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियां, अधिगम, ये साइकोलॉजी का है, अधिगम प्रकार, अधिगम के सिद्धांत, उनका शिक्षा के अनुप्रयोग, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और संरचनात्मक अधिगम। आगे बात समझ में। छठा जो टेस्ट होगा 8 मार्च को, राजस्थान और मुगल महाराणा प्रताप है, आमेर के मानसिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन है, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, राजनीतिक जागरण है, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ है, परमाणु अप्रसार के संदर्भ में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं, अधिगम का अर्थ है, अधिगम के सिद्धांत हैं, उनकी शिक्षा अनुप्रयोग, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक अधिगम, साइकोलॉजी से संबंधित यह टॉपिक होगा। इसका टेस्ट छठा टेस्ट है 8 मार्च को। 7वां जो टेस्ट होगा वो होगा किसान और जनजातीय आंदोलन, प्रजाजन मंडल के आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, भारत से संबंधित विदेश नीति, नेहरू जी का योगदान, संविधान इतिहास का महत्वपूर्ण सोपान, शिक्षा का विकास, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक विकास एवं संप्रदाय का विकास। और ये बात समझ में, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिलेंगे। 8वें टेस्ट में आपको राजस्थान के लोक देवी और देवता मिलेंगे, धार्मिक संत संप्रदाय मिलेंगे, राजस्थान के प्रमुख मंदिर, महल और पर्यटन स्थल होंगे, संविधान निर्माण में भीमराव अम्बेडकर, संविधान की मुख्य विशेषताएं, साइकोलॉजी में व्यक्तिगत अर्थ, व्यक्तित्व का अर्थ, सिद्धांत, मापन, समायोजन, कुसमायोजन का अर्थ और मानसिक मनोरचनाएं। 9वां जो टेस्ट होगा उसमें राजस्थान के प्रमुख त्योहार शामिल किए हैं, मेले शामिल किए हैं, रीति रिवाज, प्रथाएं, वेशभूषा राजस्थान की, पॉलिटिकल साइंस में मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व हैं, भारत का उपराष्ट्रपति है। उसी के साथ में साइकोलॉजी में बुद्धि का सृजनात्मक अर्थ, सिद्धांत और मापन, अधिगम की बुद्धि की भूमिका, संवेगात्मक बुद्धि, संपर्क, अभ्यास, मानव संज्ञान। देख लो कोई भी टॉपिक छूट नहीं रहा है, बहुत ही
सारगर्भित समय सारणी बनाई है। इसमें राजस्थान के प्रमुख दुर्ग होंगे, संगीत, नृत्य, नाट्य कलाएं होंगी, राजस्थान की चित्रकला होगी, भारत के प्रधानमंत्री होंगे, भारत की संघीय व्यवस्था होगी, अभिप्रेरणा अर्थ साइकोलॉजी में, अधिगम्य भूमिका, उपलब्धि, अभिप्रेरणा। ये 10वां टेस्ट होगा आपका। 11वां टेस्ट में राजस्थान की कलाएं होंगी, राजस्थान की भाषा और साहित्य होगा, राजस्थान के प्रमुख साहित्य कलाएं और संगीत संस्थान, राजनीतिक दल होंगे, स्थायीकरण उसका महत्व है, साइकोलॉजी में व्यक्तिगत भिन्नताएं, अर्थ, प्रकार, प्रतिभाशाली, मंद गति से सीखने वाले बालक और बाल अपराधी बालकों की शिक्षा। 12 अप्रैल का जो टेस्ट होगा उसमें राजस्थान में मध्यकालीन और आधुनिक काल में नारियों की भूमिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, उद्योगों में नवीन प्रवृत्तियां, भारतीय कृषि में नवीन प्रवृत्तियां। और साइकोलॉजी में होगा विकास व शिक्षा का अनुप्रयोग, आत्मसंपर्क, अभिवृद्धि, रुचि, आदत, अभिरुचि, सामाजिक कौशल। ये सारे होंगे साइकोलॉजी के। 13वें टेस्ट में शामिल किया गया है राज्य प्रशासन सचिवालय, मुख्य सचिव। पिछली बार यहीं से पॉलिटिकल साइंस के बहुत प्रश्न आए थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय आय निर्धनता उन्मूलन योजना, मूल्यांकन और मापन साइकोलॉजी का। 14वें टेस्ट में शामिल किया है अफवाह प्रणाली, मानसून तंत्र, जनसंख्या निवारण प्रवृत्तियां और मनोविज्ञान का सामान्य पेपर होगा। 15वें में प्रथम पेपर सामान्य ज्ञान पेपर्स और मनोविज्ञान संपूर्ण शामिल होगी। 16वां पेपर होगा, उसमें करंट अफेयर्स के 100 प्रश्न होंगे। और 24 मई को प्रथम मेगा टेस्ट होगा और मेगा टेस्ट का यही नियम होगा, परीक्षा नजदीक होगी तो 7 दिनों में संपूर्ण सिलेबस का मेगा टेस्ट होगा, और दूर होगी परीक्षा तो 15 दिनों के बाद में आपको मेगा टेस्ट देना होगा। जब तक परीक्षा होगी हम मेगा टेस्ट लेते रहेंगे, आपसे अलग से कोई भी फीस नहीं अदा करनी होगी। आज ही आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफर का लाभ उठाएं, क्योंकि ऑफर में एक्चुअल में क्या है, जीके में 451 रुपये फीस रखी है और सब्जेक्ट की 650 रुपये, यानी जीके की 451 है, सब्जेक्ट की 650 रुपये है, 1101 रुपये फीस है। दोनों पेपर्स की इतनी कम फीस और इतना अच्छा आपको कंटेंट कहीं उपलब्ध नहीं होगा। पहले आपको सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे, उसके बाद में आपको उसका टेस्ट देना होगा ताकि अपन खुद को जांच सकें। समझ रहे हो ना बात को। और ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का आपको लिंक भी दिया जाएगा, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, और फिर अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दे सकते हैं। आप अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। वैसे पढ़ते तो रहते हैं परंतु अपन लोग अपना खुद का मूल्यांकन नहीं कर पाते ना, इसी वजह से अपने साथ में एक्चुअल में ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। देखिए, हर एक टॉपिक्स का हिंदी में भी आपको बतलाया है कि 26 तारीख को जैसे पेपर होगा तो इसमें सूरदास का बर्मर गीत पढ़ना है, मीरा की पदावली है, बिहारी रत्नाकर है, जयशंकर प्रसाद, इनसे संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। आप इनको पढ़ तो लेते हो परंतु इनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं परीक्षाओं में, वहां पर अपने साथ में थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं हर एक बात आपको आराम से समझ में आई होगी। कितने कितने टेस्ट हैं आप लोग स्वयं देख सकते हो, देखिएगा कितने कितने टेस्ट लिए हैं आपको, सारे मेगा टेस्ट हो ही गए हैं। मेगा टेस्टों के बारे में आपको बता दिया है, टॉपिक्स के अनुसार आपको कैसे टेस्ट देना है वो आपको बता दिया है। टोटल देखिएगा आप लोग कितने टेस्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टेस्ट कम से कम हो गए हैं। और उसके बाद में आपको मेगा टेस्टों के भी एक ऑफर मिल रहा है, आपके मेगा टेस्ट भी लिए जाएंगे एग्जाम आगे होती है तो। और अब तक राजस्थान का इतिहास में ये रहा है कि परीक्षा तय समय पर बहुत ही कम चांस में होती है। तो आपको ये सिलेबस अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों तक भी वीडियो को शेयर करें और ऐप के बारे में विद्यार्थियों को बतलाएं और टेस्ट को ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।